Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today in this lecture we will discuss a very important topic of the 12th class application of derivative chapter, and that topic is increasing and decreasing. तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर। तो अब हम इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में पावर 4 का दे देते हैं, मतलब जिसके 3 रूट बनेंगे डेरिवेटिव के बाद। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी हम ले लेते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो देखो बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते थे। सबसे पहले हम निकालते थे एफ डैश एक्स। क्या होगा जरा बताइए। 4x³ माइनस 24x² प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 44x और माइनस 24। क्या कुछ कॉमन भी आ रहा है इसमें। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 कॉमन आ गया। 4 कॉमन आया तो क्या हुआ, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 आ गया। ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, इसके पीछे रीजन है। आप जरा देखो इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, ये क्यूब आ गया और क्यूबिकल जो एक्सप्रेशन है बच्चों से कई बार रूट नहीं निकलते हैं। तो इसको रूट निकालने का क्या तरीका है, हिट एंड ट्रायल करिए। आपको याद है ना क्या करते थे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंटरवल तभी तो आएंगे जब हम पॉइंट निकालेंगे। और पॉइंट कैसे निकालेंगे, जब हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। तो जब एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो बताओ क्या आया, 4 इंटू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। तो अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दीजिए। क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखिए। अगर इसने 0 बना दिया तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। तो जरा 1 पुट करो तो 1³ माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। देखो 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 12 0, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर हुआ। अब x इज इक्वल टू 1 अगर इसका फैक्टर हुआ तो इसका मतलब x माइनस 1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, x माइनस 1 से। तो ये x² हो गया, तो x³ माइनस x² माइनस प्लस माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 6। तो अब माइनस 5x पे गया तो माइनस 5x² और प्लस का 5x आ गया। इसको सोल्व करोगे तो 6x माइनस 6 और अब ये प्लस 6 पे चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। अब इसके फैक्टर तो तुम आसानी से बना सकते हो। भाई क्या बने जरा बताइए, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x माइनस 1, x कॉमन x माइनस 3, 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो 1 2 एंड 3 आ गया। याद है प्रोसीजर, हमने क्या करते थे, जो भी एफ डैश एक्स को 0 किया तो जो पॉइंट आए उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और जैसे ही आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, इधर माइनस इन्फिनिटिव है इधर प्लस इन्फिनिटिव है। अब इनको 1 2 और 3 बीच में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। यहां पे माइनस इन्फिनिटिव है, यहां पे इन्फिनिटिव है। याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपके पास 3 वैल्यूज आई तो इंटरवल 4 बनेंगे, 2 आती तो 3 बनते। देखो कहां 4 बने, 1 2 3
4। मतलब कौन कौन से इंटरवल आगे बताओ, -∞ से 1, और बताइए 1 से 2, और बताइए 2 से 3, और बताइए 3 से ∞। ये आपके पास बेटा 4 इंटरवल आ गए। अब इन चारों में हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला देखो -∞ से 1 है, तो -∞ से 1 के बीच में चेक करेंगे तो क्या तरीका बताया था, -∞ से 1 के बीच में फंक्शन क्या था, जरा देखो। फंक्शन तो सोल्व होने के बाद क्या आया था, 4 इंटू f' जो था तुम्हारा बेटा, वो क्या आया था, 4 इंटू x - 1, x - 2, x - 3। यही तो आया था भाई, x - 1, x - 2, x - 3, और 4 था ही। याद करो बेटा, पहला इंटरवल हमने ये लिया -∞ से 1। क्या कहा था मैंने, इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करके देखो। किसमें पुट करके देखोगे, f' में। तो इसके बीच की वैल्यू बोलो 0 ले लूं मैं, तो अगर आप 0 लें, x = 0 ले लें, तो f' की वैल्यू क्या आई, जरा सोचो। वैल्यू से मतलब नहीं है आपको, फिर मैं बात कह रहा हूं, आपको सिर्फ साइन चेक करना है, साइन पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। तो देखो जरा, 0 रखूंगा अगर मैं, तो ये 0 - 1 -1, ये 0 - 2 -2, 0 - 3 -3, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही आना ओवरऑल, तो वैल्यू आ गई नेगेटिव। और याद करो, अगर f' नेगेटिव होता था तो क्या था, डिक्रीजिंग। सो इन दिस इंटरवल function is strictly decreasing। इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या है, जरा बताइए, 1 से 2। तो अगर 1 से 2 के बीच में चेक करूं तो f' का साइन बताओ क्या होगा, 1 से 2 के बीच में बोलो 1.5 ले लूं, तो 1.5 पुट करो इस पूरे के अंदर, तो देखो 4 तो पॉजिटिव है, या 1.5 रखूंगा पॉजिटिव, या 1.5 रखूंगा नेगेटिव, या 1.5 रखूंगा नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो क्या हुआ फंक्शन, सो 1 to 2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। अब क्या नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 2 से 3। तो चलो 2 से 3 के बीच में भी चेक कर लेते हैं, सेम प्रोसीजर करना है। 2 से 3 के बीच में भी साइन चेक करो, तो 2 से 3 के बीच में 2.5 पुट कर दूं तो देखो क्या आया, पॉजिटिव। 2.5 पुट करूंगा तो क्या आया, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या आया, पॉजिटिव, और ये क्या आया, नेगेटिव। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अरे किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 2 से 3। और बेटा तुम्हारा लास्ट इंटरवल बच गया, वो है 3 से इन्फिनिटिव। तो 3 से इन्फिनिटिव के बीच में बताओ जरा, 4 ले लीजिए। तो जब 4 लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, 4 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, तो f' जो आपके पास x है वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो आप बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां कहां हो गया, पहले इंटरवल में क्या आया था, सबसे पहले में आपके पास सबसे पहले में -∞ से 1 के बीच में नेगेटिव आया था, मतलब क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर ये क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर ये क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर ये क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल में आ गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया -∞ से 1, और बीच में यूनियन लगा दीजिए, किस किस के बीच में, 2 से 3। ये तो आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस किस के बीच में आया, 1 से 2 यूनियन लगा दीजिए, 3 से इन्फिनिटिव। इसके बीच में क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
तो बेटा ये इस क्वेश्चन का जनरली आंसर हुआ। नोट इट डाउन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस है। प्रूव दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन -1 to 1 इंटरवल। तो याद करो बेटा, अब तक हमने पढ़ा था कि भाई वो इंटरवल निकालो जिसपे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आप कह रहे हैं ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ये डिक्रीजिंग है, तो फिर ये क्या है? चलो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो जरा देखिए बेटा, फंक्शन क्या दे रखा है आपको बताइए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। चलो एफ डैश एक्स निकालो, 2x माइनस वन। फिर क्या करते थे, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, याद करो क्या करते थे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। और जब एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस वन इजिकल टू 0। एक्स कितना आ गया, 1/2। ठीक है बेटा। अब जरा देखो किस किस के बीच में हमें इंटरवल दे रखा है, -1 से 1। अब हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने, क्या भाई, इधर वाली वैल्यू -1 हो गई, इधर की वैल्यू 1 हो गई। इस बार आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेने की जरूरत नहीं है, -1 है 1 है, आपको खुद बाउंड्री दे रखी है। और इसके बीच में एक वैल्यू और आ गई, क्या, 1/2। तो बताइए इंटरवल क्या क्या आ गए, 2 इंटरवल आ गए बेटा। एक इंटरवल तो आ गया -1 से 1/2 और दूसरा इंटरवल क्या आ गया, 1/2 से 1। मैंने तो पहले ही कहा था आपको कि अगर एक वैल्यू आएगी तो इंटरवल 2 आएंगे, 2 वैल्यू आती तो इंटरवल 3 आते। चलो फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं, -1 से 1/2। और जब मैं -1 से 1/2 के बीच में बात करूं तो बताइए एफ डैश एक्स क्या आया था, 2x माइनस 1। क्या सिखाया था मैंने कि इस इंटरवल के बीच की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और इसका साइन चेक कर लेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। चलो इसके बीच में बताओ 0 आता है कि नहीं आता है, तो 0 पे चेक कर लीजिए। x इज इक्वल टू 0 अगर मैं रखूं तो एफ डैश एक्स का क्या साइन आ रहा है, जब 0 रखा 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 तो -1 होता है। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो क्या हुआ, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली decreasing on interval -1 to 1/2। इसके बीच में तो डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या इंटरवल है, 1/2 से 1 है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, 1/2 से 1 है। तो एफ डैश एक्स था तुम्हारा 2x माइनस 1। अच्छा अब 1/2 का मतलब तो होता है 0.5 और ये है तुम्हारा 1, तो 0.5 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लो। मान लिया मैंने 0.6 ले ली, पुट करो जरा, एफ डैश एक्स का साइन क्या है, 0.6 इंटू 2, 1.2 माइनस 1, 0.2 और ये तो पॉजिटिव है, हमें वैल्यूज थोड़ी कोई मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1/2 से 1। अब आप देखो बेटा क्या हो रहा है, यहां पे तो फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या था, पहले इंटरवल -1 से 1/2 तक तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहां पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो आपने क्या देखा कि आधे इंटरवल में तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और आधे इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हम कहेंगे इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और बेटा याद है आपको मैंने मोनोटोनिक फंक्शन बताया था, तो मोनोटोनिक नहीं है ये। क्यों नहीं है, मोनोटोनिक तो तब होता जब या तो पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग होता और या पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग होता। ये ध्यान रखना, या तो जो इंटरवल गिवन है उस पूरे में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इस केस में तो क्या हो रहा है, आधे में इंक्रीजिंग है आधे में डिक्रीजिंग है, तो हम कहेंगे इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर
डिक्रीजिंग. नोट इट डाउन. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर है. क्या है कह रहे, सेपरेट 0 to π/2. सिर्फ एक इंटरवल दे रखा है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है. किस किस के बीच में, 0 से π/2 के बीच में है. इनटू सब इंटरवल, मतलब इससे भी छोटे इंटरवल में आपको डिवाइड करना है. इन विच f(x) इज इक्वल टू sin 3x. ट्रिग्नोमेट्री का मैंने क्वेश्चन लिया है. इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली. याद है ना, स्ट्रिक्टली में ओपन इंटरवल लेते हैं. ठीक है, तो जरा चेक करते हैं बेटा. फंक्शन यहां पे जो आपको गिवन है वो है sin 3x. तो याद है, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके f' का साइन क्या है उस इंटरवल में. अगर पॉजिटिव हुआ तब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और अगर नेगेटिव हुआ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. चलो जरा देखिए, f' निकाल लेते हैं. बताओ क्या आया, ये आ गया 3 cos 3x. अब प्रॉब्लम क्या है, हमें x की वैल्यू किस किस के बीच में दे रखी है, बिटवीन 0 to π/2. लेकिन मुझे तो क्या चेक करना है, cos 3x. मतलब मेरा जो एंगल है ना बेटा वो 3x है. तो 3x कैसे बनाओगे जरा बताइए. देखो x की वैल्यू किस किस के बीच में है, बिटवीन 0 to π/2. 0 से π/2 के बीच में है. तो जरा बताइए इसकी वैल्यू किस किस के बीच में आ गई, 3x की वैल्यू आ गई बिटवीन 0 to 3π/2. मतलब जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो 0 से 3π/2 के बीच में आ गई. और 0 से 3π/2 का मतलब तो आप समझते ही हैं, ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2. चलो सबसे पहले इंटरवल लेते हैं 0 से π/2. याद करिए बेटा, 0 से π/2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, cos की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो सबसे पहले लेता हूं मैं when 3x इज बिटवीन 0 to π/2. 0 से π/2 के बीच में वैल्यू ली. तो जब हम 0 से π/2 के बीच में वैल्यू लेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. तो बताइए f' की वैल्यू क्या आएगी, 0 से π/2 के बीच में 3x की जगह रखूंगा तो पॉजिटिव आएगी. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी. पॉजिटिव आएगी तो बताओ क्या कहूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या है बताओ, इंक्रीजिंग ऑन. आप देखो बेटा, इंटरवल बहुत ध्यान से बताना है. इंटरवल तो x का ही तो बताओगे. x का इंटरवल क्या था, पहले 0 से π/2. अब इसी को मुझे ब्रेक करना है. तो देखो ध्यान से, 3x की जो वैल्यू है ये तो किस किस के बीच में, बिटवीन 0 to π/2. लेकिन मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की. तो x कैसे निकालोगे अब, अरे इसको 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ. तो जब 3 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू 0 को 3 से करोगे तो 0 ही आएगा, लेस देन π/6. तो एक तरह से मुझे तो x की फॉर्म में लिखना है ना. तो 21 इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ बिटवीन 0 to π/6. तो 0 से π/6 के बीच में क्या आ गया फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. चलो बात कर लेते हैं दूसरे की. अब दूसरा इंटरवल क्या है, अब देखो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है. सेकंड में और थर्ड में बोलो cos क्या होता है, सेकंड में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी नेगेटिव होता है. तो इसका मतलब ऐसे लिख दूं कि भाई 3x की वैल्यू अगर π/2 से और 3π/2 के बीच में हो. देखो हमारा आया था 0 से 3π/2, 3x की वैल्यू. तो 0 से π/2 तो हम ले चुके, 0 से π/2 कवर हो गई. तो अब क्या लेना है, π/2 से 3π/2 के बीच में ही तो लेंगे. तो π/2 से 3π/2 के बीच में जब लेंगे 3x की वैल्यू, तब क्या होगा, यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव. तो मतलब f' की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव इंटू ये पॉजिटिव तो मैंने 3 को लिया और cos 3x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. तो ओवरऑल वैल्यू तुम्हारी आ गई नेगेटिव. इसका मतलब क्या हुआ, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। अब इंटरवल को ध्यान से समझना, ये तो 3x की वैल्यू थी बेटा इसके बीच में, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालूंगा? देखो जरा, 3x की वैल्यू है किस किस के बीच में? π/2 से 3π/2 के बीच में। तो आप क्या करें? 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा π/6, ये आ जाएगा x, और यहां 3 से डिवाइड करूंगा तो π/2 आ गई। इसका मतलब है π/6 से लेके π/2 के बीच में फंक्शन तुम्हारा क्या है? डिक्रीजिंग है। और जो पहला इंटरवल आया था कौन सा? 0 से लेके π/6 तक फंक्शन तुम्हारा क्या है? इंक्रीजिंग है। तो देखो 0 से π/2 के बीच में हमने इसको 2 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट इट डाउन। यस बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन काफी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो समझने का प्रयास करना। ट्रिग्नोमेट्री का डिटरमिन द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इन द इंटरवल 0 to 2π। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप f' निकाल लीजिए। बताओ f' क्या होगा? साइन x का डेरिवेटिव तो cos x हो गया, और cos x का क्या हो गया? माइनस साइन x। एक माइनस बाहर है तो प्लस साइन x बन जाएगा। ठीक है, आप बताइए इंटरवल निकालने के लिए क्या करोगे? f' को 0 करोगे। यही तो करते आए हैं पूरी एक्सरसाइज में। तो क्या करेंगे? फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताओ f' को क्या करेंगे? f' इज इक्वल टू 0, तो cos x प्लस साइन x विल बी इक्वल टू 0। तो साइन x इज इक्वल टू माइनस कोस x, और अगर इसको नीचे ले आऊं तो tan x विल बी इक्वल टू -1। तो बेटा बताइए tan x की वैल्यू -1 0 से 2π के बीच में कहां कहां होगी? दिमाग लगाइए। तो बेटा 0 से 2π के बीच में तो tan नेगेटिव कहां कहां होता है जरा बताओ? ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। tan एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, एक तो 3π/4 और एक कितनी आ गई? 11π/4। समझ में आया? एक बार चेक कर लीजिए आप। 11π/4 नहीं होगी, ये 315 होगी बेटा। तो 315 को कन्वर्ट करिए तो कितना हो गया? ये 3 से कैंसिल हो गया, और अगर इसको 5 से करूं, 5 से करूंगा तो 21, और ये 12 आ गया। 3 से करूंगा तो ये 7π/4 हो गया। कितनी वैल्यू हो गई? 7π/4। भाई π/4 45 होता है, और 45 को जब आप 7 से करोगे तो 315 आ गया। तो देखो बेटा, चौथे क्वाड्रेंट पे भी आपके पास वैल्यू -1 होती है, आपके पास नेगेटिव होता है 10, और एक तीसरे में भी नेगेटिव होता है। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब बताओ क्या करते थे? मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि जनरली हम जो सिंपल एल्जेब्रिक जो आपके पास फंक्शन होता था तो उसमें आप क्या लगाते थे? तुरंत ही याद करिए, माइनस इन्फिनेटिव लगाते थे और यहां पे इन्फिनेटिव लगाते थे। अब यहां पे आपको ऐसा नहीं करना बेटा, माइनस इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव की जगह क्या करोगे? 0 से 2π लगाओगे, क्योंकि हमें इंटरवल क्या दे रखा है? 0 से 2π। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर नहीं दे रखा हो इंटरवल तो भी आप 0 से 2π लेंगे अगर नहीं दे रखा हो, और दे रखा हो तो वही लेंगे जो गिवन है। अच्छा, 0 से 2π के बीच में असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आ गया? पहली वैल्यू तो भाई 3π/4 135 आ गया, और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? 7π/4 आ गई। अब दो वैल्यू आई तो बताओ इंटरवल कितने बनेंगे?
इंटरवल 3 बनेंगे। ठीक है, आपके पास 2 वैल्यूज अगर आएंगी तो इंटरवल बेटा आपके पास 3 बनेंगे। तो क्या क्या बन गए बताइए, एक तो 0 से 3π/4 बन गया, और बताइए दूसरा 3π/4 से 7π/4 बन गया, और बताइए 7π/4 से 2π बन गया, है ना। तो तुम्हारे पास एक तरह से मैं कहूं तो 3 इंटरवल्स आ गए हैं। चलो अब इन इंटरवल्स के बीच में बात करते हैं। सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं, 0 से 3π/4 के बीच में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना बेटा। 0 से 3π/4 मतलब 0 से 135। तो 0 से 135 के बीच में क्या करना है, वही तो काम करोगे भाई, f' का साइन चेक करना है। बताइए f' कहां है, f' की वैल्यू क्या आई है आपके पास, ये रही cos x प्लस sin x। तो ये वैल्यू थी cos x प्लस sin x। अच्छा, अब एक वैल्यू बता सकते हो आप 0 से और 135 के बीच में। अब आप बताओ, ये 0 है, ठीक है, ये 90 है, ये 135 है कहीं न कहीं। तो 0 और 135 के बीच में 90 डिग्री आ गया, तो आप क्या ले लेंगे भाई, x की जगह π/2 ले लो। इसके बीच की वैल्यू लेनी है आपको, और आपको साइन का पता करना है कि f' का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो बताओ, f' विल बी इक्वल टू, जब π/2 रखोगे तो cos π/2 प्लस sin π/2। बेटा ये वैल्यू तो 0 होती है और ये वैल्यू 1 है, मतलब पॉजिटिव आ गई। हमें तो साइन से मतलब है, साइन से मतलब है, तो क्या हुआ, 0 से 3π/4 में क्या आ गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों आ गया, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। चलो अगले इंटरवल की बात करते हैं। अगला इंटरवल है 3π/4 से 7π/4। ये कहां पे बनेगा जरा देखो, 3π/4 तो बेटा यहां है और 7π/4 तुम्हारा यहां है, तो इसके बीच में तो 180 डिग्री भी आता है आपके पास। और क्या आएगा जरा बताइए, 180 डिग्री के अलावा 270 भी आएगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे 180 रख दो, चाहे 270 रख दो, चाहे कोई और बीच की वैल्यू रख दो। तो अगर मैं x की वैल्यू मान लिया 180 ले लेता हूं, मतलब पाई ले लेता हूं, तो अगर पाई लेता हूं तो बस बताइए बेटा f' क्या आया, यहां पे आ जाएगा cos पाई, यहां आ जाएगा sin पाई। याद करो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री -1 होती है, तो ये तो -1 आ गया और यहां पे 0 आ गया। साइन जो बेटा पाई का जो मल्टीपल होगा ना, एक तरह से पाई, 2π, 3π, 4π, होल नंबर मल्टीपल, उसकी वैल्यू 0 होती है। और कोस के केस में ओड मल्टीपल पे तो -1 होती है और इवन मल्टीपल पे 1 होती है, तो इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। और नेगेटिव आ गई तो क्या कहूंगा मैं, इस इंटरवल में क्या हुआ, 3π/4 से लेके 7π/4 तक फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आई है। चलो बात करते हैं अगले इंटरवल की। अगला इंटरवल क्या है, 7π/4 से 2π। इसके बीच में अब क्या वैल्यू लोगे, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे कि भाई 7π/4 का मतलब होता है 315, है ना। अब 315 आ गया आपके पास, और 2π का मतलब कितना हो गया, 360। ठीक है बेटा, तो अब इस 315 और 360 के बीच में क्या रख सकते हो आप बताओ, 330 रख सकते हो आप। 330 जब आप रखेंगे मतलब x इज इक्वल टू 330, और अगर इसको पाई में कन्वर्ट करूं तो कितना हो गया बताओ, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो एक तरह से 11π/6 आ गया, है ना। तो जब 11π/6 रखोगे आप और 11π/6, तो बताओ जरा इसकी क्या वैल्यू आती है f' की। यहां आ गया तुम्हारा cos 330 और प्लस का साइन 330। अब बताओ cos 330 कितना होगा भाई, cos 360 -30। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
तो क्या वैल्यू आई आपके पास, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 60 की होती है, मतलब √3/2। बेटा ये वैल्यू तो आपने 11th में पढ़ी ही होगी भाई। cos 330 है तो इसको मैं यहां निकाल देता हूं, cos 360 माइनस 30, तो ये आ गया cos 30। अब देखो 360 माइनस करूंगा तो चौथा क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू √3/2 आ गई, वही तो लिखा मैंने। अच्छा, प्लस sin 330। अब बताओ sin 330 कैसे निकालोगे, sin 360 माइनस 30, तो ये आ गया sin 30, और ये नेगेटिव होता है आपका, ठीक है, तो नेगेटिव होता है तो -1/2 आ गई। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है जरा बताओ, √3/2 तो होता है कितना, √3 कितना होता है 1.73, 2/2 माइनस 0.5, तो ये 0.866 से आया -0.5, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या आई, पॉजिटिव आ गई बेटा। पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव वाली छोटी है, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या आया फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। तो मैं क्या कहूंगा इसको कि भाई इसके ऊपर जो फंक्शन है तुम्हारा, किसके ऊपर, 7π/4 से 2π के बीच में स्ट्रिक्टली क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो अब आप बताइए इंक्रीजिंग किस किस के बीच में आ गया, एक तो पहले इंटरवल में 0 से 3π/4 और एक 7π/4 से 2π के बीच में, इन दोनों के बीच में तो क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसके बीच में आ गया, 3π/4 से 7π/4 के बीच में। तो बेटा इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ट्रिग्नोमेट्री का अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो आप 0 से 2π नहीं दे रखा हो इंटरवल तो भी, और दे रखा हो तो फिर जो गिवन है वही लोगे। तो f' को 0 करने से जो वैल्यू आएंगी वो उस इंटरवल के बीच में रखनी है। और अगर आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो आपको -∞ और इन्फिनिटी के बीच में f' को 0 करने से जो वैल्यू आई वो आपको पुट करनी है। तो बेटा इसके साथ ही हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा।